ज्यों ज्यों हरियाणा राज्य चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, कल महापंचायत मुनक्किद की जाती है हरियाणा के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ किसान लीडरों ने शिरकत की। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर किसान मोर्चा के लीडर भी शामिल थे। इस महापंचायत का बेसिक मकसद ये अपने लोगों को बावर करवाना था कि बीजेपी सरकार जो कि 2014 से हरियाणा के अंदर सत्ता में है, अब वक्त आ चुका है कि बीजेपी सरकार अपनी कुर्सी को खैराबाद कहे और किसी नए और कॉम्पिटेंट बंदे को जगह दे। जी हाँ नाज़रीन, किसानों ने ओपनली एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें उनका कहना यह था कि हम शुभकरण सिंह की मौत का बदला लेकर इस सूरत में बदला लेंगे कि हम बीजेपी सरकार का तख्ता इस बार पलट देंगे और हम में से एक इंसान भी बीजेपी सरकार को वोट नहीं देगा। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे अहम फैक्टर यह है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा से किसानों को नज़रअंदाज किया है। इसी के साथ साथ हरियाणा में जाट कम्युनिटी, जो कि काफ़ी डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसको भी बीजेपी सरकार ने कभी फोकस में नहीं रखा। बीजेपी ने हमेशा ब्राह्मण्स को और यादव्स को हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रखा है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, इस मीटिंग में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की। मुख्तलिफ जो किसान रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की और उनका कहना यह था कि बीजेपी सरकार जो कि पिछले 10 साल से किसानों के ऊपर मजालिम ढा रही है, किसानों के जो बेसिक मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। किसानों के ऊपर पुलिस की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो अत्याचार किया जा रहा है उसकी समाप्ति का टाइम, उसके ख़त्म होने का वक्त अब आ चुका है और हम मिल के मुत्तहिद हो के बीजेपी सरकार को इस दफ़ा जो है वो ऐवानों से बाहर निकाल देंगे और हम उनके ख़िलाफ़ जो है अपना ये मोर्चा आज से ही शुरू करते हैं इस इलेक्शन की सूरत में। ये जो पॉइंट इन किसानों ने उठाया है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस वक्त कांग्रेस को हो रहा है। नाज़रीन, कांग्रेस उभर कर हरियाणा में सामने आ रही है। हाल ही में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें कांग्रेस उस सर्वे में सब सर फहरिस्त रही और बीजेपी केवल 3 से 4 सीटें उस सर्वे में ले सकी। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आकर जो है वो बीजेपी सरकार के ऊपर वार किए जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार ने जो नफ़रत की सियासत हमेशा से लोगों के दिमाग में डाली है, अब वक्त आ चुका है कि लोग इस नफ़रत की सियासत को रद्द कर दें और लोग आपस में मिलकर विकास की तरफ चलें। वहीं आपको बताते चलें कि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार इस वजह से भी हारती नज़र आ रही है क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमेशा से जाट कम्युनिटी को इग्नोर किया और इसका फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस ने हमेशा से जो अपनी ग्रिप है वो जाट कम्युनिटी के ऊपर टाइट रखी है। जिसकी एक मिसाल आपके सामने विनेश फोगाट की है। विनेश फोगाट ने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस को ज्वाइन करने का ऐलान किया था। विनेश फोगाट जो कि बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ जो रेसलर्स का एक प्रोटेस्ट किया गया था दिल्ली में, उसमें भी वो सर फहरिस्त रही थी और बीजेपी सरकार की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वो बोलती रही हैं किस तरह बीजेपी सरकार किसानों पर, इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर उनके ऊपर किस तरह से मजालिम ढा रही है। तो नाज़रीन, अब जो ये इलेक्शंस का समय करीब आता जा रहा है, टाइम करीब आता जा रहा है, बीजेपी सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि क्या इन इंतखाबात में बीजेपी सरकार अपनी हुकूमत को कायम रख सकेगी या इस मरतबा बीजेपी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और कांग्रेस मैदान मार देगी। जैसे ही नहीं कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़ाद अली को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।